अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो बायोलॉजी की 10th क्लास को बुक इशू हुई है उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। उसका फ़र्स्ट टॉपिक हम बेसिकली पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गैशियस एक्सचेंज और इसके स्टार्ट में 2 से 3 पैराग्राफ्स हैं जिसमें थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हम उसमें से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेंगे। मैंने आपके लिए ऑलरेडी पॉइंट्स बना दिए हैं। फर्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फूड में CH बॉन्ड्स होते हैं, तो CH बॉन्ड्स का ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटना, दिस इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो टूट गए। जब भी कोई चीज़ टूटती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में। ATP के फॉर्म में यूज़ भी होती है और स्टोर भी होती है। तो ऑक्सीजन तो हमने इन्वायरमेंट से ले ली और इसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज सिंपली गैसेस का एक्सचेंज है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल आना, दिस इज़ सिंपल गैसियस एक्सचेंज। थर्ड, ATP की बात हुई है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनिजम्स को जितनी भी एनर्जी यूज़ करेंगे वो ATP की फॉर्म में जो भी बॉडी में स्टोर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, दिस इज़ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस। ब्रीथिंग सिंपल हम कहते हैं सांस लेने को, यानी हमने ऑक्सीजन अंदर की, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाली विद थ्रू आवर लंग्स, गैसेस एक्सचेंज होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। ये बेसिकली एक मैकेनिकल और फिज़िकल प्रोसेस है। ये मैं आपको लास्ट पे इसका डिस्क्राइब करती हूँ कि फ़िज़िकल प्रोसेस कैसे है। रेस्पिरेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि CH बॉन्ड्स टूटते हैं और जो ऑक्सीजन है वो हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं बेसिकली ये। और रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब देखें, सांस लेने के अमल में हमारी रिब्स मूव करती है, हमारा डायफ्राम मूव करता है, तो इसलिए ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन में क्योंकि रिएक्शंस हो रहे हैं तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास एनिमल्स की निस्बत कोई प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होते। प्लांट में हम कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत कम डेवलप है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और प्लांट्स में कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है जो कि गैशियस का एक्सचेंज करेगा, इसलिए हर सेल को गैशियस एक्सचेंज के लिए खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो प्लांट्स में कोई ऑर्गन नहीं है तो हर बॉडी का सेल खुद गैस एक्सचेंज करेगा, गैस का एक्सचेंज करेगा इन्वायरमेंट के साथ। मैंने इसके लिए भी आपके लिए आसानी के लिए टॉपिक पॉइंट्स बना दिए टॉपिक के। तो फर्स्ट इज़ द एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? जो हमारी लीव्स की सरफेस होती है ना, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, अपर पे कम होते हैं। स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, इन्हें स्टोमेटा करते हैं। इनके बाहर गार्ड सेल्स होते हैं, डायग्राम में आपको थोड़े शो भी हो रहे होंगे। बेसिकली ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये और ये। तो जो लीव्स और यंग स्टेम है उसमें गैशियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। अब जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं स्टोमेटा से सरफिल लोअर एपिडर्मिस से थोड़ा ऊपर, वहाँ क्या उनके दरमियान एयर स्पेसिस होती हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइड बाय साइड प्रोसेस। अब ड्यूरिंग डे टाइम हमें पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है। तो डे टाइम में फ़ोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है। अब फ़ोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो यूटिलाइज हो जाएगी रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो वो इस्तेमाल हो जाएगी फ़ोटोसिंथेसिस में। तो नेट इन्वायरमेंट से क्या हुआ? इन्वायरमेंट में तो ना कोई चीज़ रिलीज़ हुई और ना कोई चीज़ एब्जॉर्ब हुई, तो नेट गैसियस एक्सचेंज क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, क्योंकि अब नाइट टाइम में सन तो है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो जो रेस्पिरेशन सिर्फ होगी। तो रेस्पिरेशन के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगा पौधा और जो रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा वो भी इन्वायरमेंट में कर देगा। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम पौधों के करीब नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है।
हमारा तीसरा पॉइंट है एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स। अब ये लेंटिकल्स क्या होते हैं? जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनकी जो बार्क होती है जिसे छाल कहते हैं, उसमें टाइनी स्पोर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लेंटिकल्स। इनके ज़रिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मैच्योर रूट्स भी करती हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के डिफरेंस को और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हैं उसको कवर किया है। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।